ओके, थैंक यू। तो अब हम इस सेशन में चौथे सत्र की तैयारी करेंगे। पहले सत्र में हमने बताया कि हार्टफुलनेस जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी क्या रूपरेखा है। दूसरे में हमने बताया कि चेतना के विभिन्न स्तर, खनिज जगत, वनस्पति जगत और मनुष्य जगत। अ, तीसरे में हमने बताया कि दृग दृश्यम विवेक, कि इन तीनों जो स्तर हैं तो उससे चेतना का स्तर पता लगने लगा। फिर हमने बताया कि जो हमारे अंदर एक साक्षी भाव है और उस साक्षी भाव से हम अपने विचारों को देख सकते हैं। तो इन तीनों सत्रों में हमने एक तैयारी कर ली कि अब आगे की बात क्या कहनी है। और वो आगे की बात कहनी है आज, जो कि हमारा सत्र है कि तुम चैतन्यता हो। अगर हम देखें तो ये वर्ड जो चैतन्यता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आत्म साक्षी चैतन्य। मतलब आप साक्षी भाव में रहकर कैसे उस चेतना के साथ, आप उच्चतर स्व वाली चेतना के साथ आप अपने कार्य कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आप निम्नतर स्व वाली चेतना के साथ नहीं, आप उच्चतर स्व वाली चेतना के साथ। राइट। इसमें चेतना नहीं बोला गया, चैतन्यता बोला गया। चेतना मनुष्यों में के अलावा वनस्पति में भी है, एनिमल्स में भी है, सब जगह चेतना बिखरी हुई है। चेतना जैसे हर तरफ प्रवाहित हो रही है, मगर मनुष्यों में ये सबसे उच्च रूप में अपने को प्रकट कर रही है। तभी देखिए चैतन्य महाप्रभु वो उस उच्चतर स्व के साथ जुड़े रहकर एक साक्षी भाव के साथ इस दुनिया में अपना कार्य करते रहे। तो तुम चैतन्यता हो, तुम वही उच्चतर स्व का साक्षी भाव हो, और उसी साक्षी भाव से जुड़े रहना यही हमारा इस प्रोग्राम का दायित्व है। तुम चैतन्यता हो, तुम उस उच्चतर स्व से जुड़ी आत्म साक्षी भाव से भरी वो चैतन्यता हो। तो इस प्रोग्राम में, इस सेशन में हम बहुत ही आराम से चार बातें बोलेंगे। चैतन्यता क्या है, क्योंकि हमने पहले तीन सत्र में चेतना के स्तर बताए, फिर हमने साक्षी भाव बताया। यानी कि अब सबके पास एक फाउंडेशन रेडी हो गया है कि वो अपने को उस साक्षी भाव के, अपने विचारों को देख सकें, अपने कर्म को देख सकें। वो आत्म चेतना हमारे अंदर मौजूद है, इसका उनको एहसास हो गया है। तो तुम चैतन्यता हो, तो चैतन्यता क्या है? दूसरा, अहंकार क्या है और उसका चैतन्यता से क्या संबंध है? अहंकार को अगर सरल शब्दों में बोले, जैसे बाबूजी महाराज के वर्ड्स हैं, मैं का भाव, आइडिया ऑफ आईनेस। चैतन्यता हर तरफ बिखरी हुई है, मगर हमारे अंदर वो माइनेस, वो मैं का भाव, वो उसको परिभाषित करता है कि कैसे हम उस चेतना का अपने लिए प्रयोग करेंगे। तीसरा, इस उच्चतर स्व की चैतन्यता को किस तरह से हम अपने भीतरी तरीके से मजबूती से पकड़ सकें। और चौथा, हार्टफुलनेस किस तरह से हमें इस चैतन्यता को हमारे अंदर और भी प्रभावी तरीके से बढ़ाता है। तो मैं खुद ही चैतन्यता हूं, मेरी आत्मा का सार। मैं अपने विचार, भावनाएं या कार्य नहीं हूं, बल्कि बल्कि मैं केवल उनका साक्षी हूं। मेरा मूल में मैं चैतन्यता हूं। मैं वो साक्षी हूं जो जानता है कि क्या हो रहा है। चैतन्यता मेरी आत्मा का सार और उसकी वाणी है। मैं विचार नहीं हूं, बल्कि उनका साक्षी हूं। यह एहसास मेरी मदद कर सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सोना है, और वो सोने से हम अपना कड़ा बना लेते हैं, अपना नेकलेस बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कड़े की, बात करते हैं नेकलेस की, मगर उसमें से अगर सोना निकाल लिया जाए तो क्या आपके पास नेकलेस रहेगा? क्या आपके पास कड़ा रहेगा? वैसे ही ये चैतन्यता हमारी सभी चीजों में प्रवाहित हो रही है। ये उसका सार है, मगर हम उसको परिभाषित अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो यहाँ हम उस मूल भाव में जा रहे हैं कि मैं खुद ही वो चैतन्यता हूं। आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम दैट अवेयरनेस। फिर विचार करें, ये जानना कि आप अपने विचार नहीं हैं, क्या आपकी मदद कर सकता है। इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करा सकते हैं कि अगर आप अपने विचारों के साक्षी हैं और वो विचार नहीं है, अगर मैं गुस्सा नहीं हूं मगर मैं गुस्से को देख रहा हूं, मेरे अंदर गुस्सा आया, गुस्से ने मेरा ऊपर प्रभाव डाला,
और गुस्सा चला गया। मेरे अंदर पीड़ा आई, पीड़ा ने अपना प्रभाव डाला और पीड़ा चली गई। तो इससे हमें कुछ फायदा मिला क्या? हम इस साक्षी भाव को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो चैतन्यता मतलब उच्चतर स्व, मतलब मेरी आत्मा का सार। इसको आप किसी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो चैतन्यता उच्चतर स्व को दुख दर्द नहीं होता। आपको दुख कहाँ होता है? दुख आपके मन में होता है। लेकिन जब आप अपने मन को साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तो वो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व, जो आप देख रहे हैं और जो देख रहा है, दोनों जब अलग होते हैं, तो वहीं पे वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। जान लें कि आपकी चैतन्यता उच्चतर स्व को दुख, उदासी या चिंता नहीं होती है, और ये हमेशा मेरे साथ है। मुझे सांत्वना देने, मुझे बढ़ावा देने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। मुझे बस इस तक पहुंचना है। तो ये भी पहले में, पिछले में हमें दिखाया गया, पिछले हमें टॉपिक में हमें बताया गया कि क्या हम विचारों से अलग अपने को देख सकते हैं और हमें कैसा महसूस होता है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि आपके साथ वो हमेशा 24/7 है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे हम उस उच्चतर चेतना तक पहुंच सकते हैं जब हम मन को देख लें साक्षी भाव से। फिर इसी भाव में हम कैसे रहते रहें, क्योंकि ये हमारे साथ 24/7 वो साक्षी भाव मौजूद है। मन के विचार आएंगे जाएंगे, कर्म होंगे और चले जाएंगे, ज्ञान आएगा और जाएगा, भाव आएंगे और जाएंगे, मगर ये साक्षी भाव, क्योंकि वो आप खुद ही हैं, वो आपके साथ निरंतर रूप से हमेशा निरंतर बना रहे। तो ये कोट जो है अष्टावक्र गीता से लिया गया है कि कोट ये कहता है, न पृथ्वी न जलम न अग्नि वायुर्धनम वा भवन येषाम साक्षरम आत्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्तया। मतलब आप पृथ्वी नहीं है, आप जल नहीं है, आप अग्नि नहीं है, आप वायु नहीं है, आप आकाश नहीं है। मतलब आप इन पंचभूतों से बनी हुई कुछ भी जो सृष्टि है वो आपकी असलियत नहीं है। अगर आपको मुक्ति पाना है तो आपको अपने अंदर स्वयं उस उच्चतर चेतना के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा, साक्षिणम आत्मा नाम चिद रूपम, मतलब मेरा वो आत्मा का भाव जिसमें मैं साक्षी रूप से निहित रहता हूं, वही आपको इन सब चीजों से मुक्ति दिला सकता है। तो ये एक फंडामेंटल कोड दिया गया है, और इसी कोड के बेसिस पे ये ये सेशन डिजाइन हुआ है कि आप जो देख रहे हैं ना, आप एक्शंस हैं, ना आप विचार हैं, ना आप भाव हैं, आप उनके साक्षी हैं। और उस साक्षी भाव के ज्ञान से जो चैतन्यता है, वो आपके जीवन में आपके पास मौजूद है। तो आप वो चैतन्यता है। तुम वास्तव में स्वयं का उच्चतर स्व हो, ना कि ये सीमित स्व। तुम इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो, ये ब्रह्मांड तुम में व्याप्त है। तुम वास्तव में शुद्ध चेतना हो, छोटी सोच मत रखो। अष्टावक्र गीता। तुम चैतन्यता हो, आत्मा का सार। विचार करें, इस बात पर विचार करें कि आप इस बात का सम्मान कैसे कर सकते हैं कि हमारा उच्चतर स्व, हमारी आत्मा ही हमारा वास्तविक पहचान है। इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह लें और इसके प्रति निरंतर जागरूक रहने का प्रयास करें। ध्यान दें, क्या इससे आपका व्यक्तित्व बदल जाता है? ये व्यक्तित्व निर्माण की जो हम लीडरशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। व्यक्तित्व तब बदलेगा जब हम अपने अंदर उस उच्चतर स्वाद से जुड़े रहेंगे। बाबूजी महाराज ने बोला है कि मैन इज अ बाइपोलर बीइंग। उसमें दोनों ही पोल्स हैं, ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी। हमारे अस्तित्व में ये दोनों ही मौजूद हैं। तो हम कभी मनुष्य जैसा बिहेव करते हैं, कभी हम जानवरों जैसा बिहेव करते हैं, और हमारे अंदर अगर प्रेम अभिभूत हो जाए तो हम अपने से उच्चतर स्व की तरह बिहेव करने लगते हैं। हमारी चेतना उस तरह से प्रगाढ़ हो जाती है। यानी कि हमारे अंदर ही ये तीनों का निवास है। When the divine qualities in me overpower the human qualities, that is divinization. दैवीकरण तब होता है जब हमारे अंदर वो दैवी गुण हमारे उन मनुष्य गुणों से और भी ऊपर चले जाते हैं, उनको ओवर पावर कर लेते हैं। यानी कि जब हमारे अंदर रिवेंज आता है, हेट आता है, हमारे अंदर होपलेसनेस आती है, हमारे अंदर जब सब कुछ टूटने लगता है, तब भी वो साक्षी भाव उसको देखकर उसमें नई गति देता है। तो हमारे अंदर ये मौजूद है।
और डिविनाइजेशन, जब हम पूरी तरह से उस साक्षी भाव, उस चैतन्यता में विलीन हो जाते हैं, तो हमारा पूरी तरह से डिविनाइजेशन हो जाता है। तो ध्यान एक शुरुआत है इस डिविनाइजेशन की। ध्यान एक शुरुआत है उस उच्चतर चैतन्यता की ओर बढ़ने की। ध्यान पहला कदम। तो व्यक्तित्व निर्माण तब होता है जब हम पूरी तरह से उस उच्चतर चेतना को अपने साथ रखते हैं और उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। अपनी उच्चतर स्व को ज्यादा सुने, ये विस्पर्स का मैसेज है। वो आपको सूचित करेगा। अन्यथा यदि स्वयं पर अपनी इंद्रियों को हावी होने दें तो अंतर मन की धीमी आवाज सुनाई नहीं देगी। देखिए, एक हाइयर चैतन्यता का एक हमें कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये बताया जा रहा है कि कैसे उस उच्चतर स्व को, उस हाइयर सेल्फ को कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज किया जाए। तो कहा यह जा रहा है कि वो आपको गाइडेंस दे रहा है, आपसे जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इंद्रियों को हावी होने देंगे तो मैं शरीर हूं ये आप देख नहीं पाएंगे, आप शरीर बन जाएंगे, आप साक्षी भाव का अपना स्थान छोड़ देंगे। तो यदि स्वयं पर अपनी इंद्रियों को हावी होने दें तो अंतर मन की धीमी आवाज सुनाई नहीं देगी। स्वयं को अंदर वापस लाने के लिए शांति के हर क्षण का उपयोग करें, और इस प्रकार थोड़े से अभ्यास के साथ आप वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपका आध्यात्मिक हृदय आपके अनुरोधों को सुन सकेगा। वास्तव हम इस विषय में पर्याप्त अनुरोध नहीं करते। यही कारण है कुछ लोग इसे परिणामों की कमी मानते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्यूटी है जो जो डिजाइन किया गया है ये सिलेबस, कि आपको उच्चतर स्व कह के कोई मैथोलॉजिकल, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं दी गई है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो आपके अंदर है, 24/7 है, और आप उसको कॉल करेंगे, उससे अनुरोध करेंगे तो आपको गाइडेंस भी देगा, क्योंकि वो आप ही हैं। आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां, शारीरिक इंद्रियां और मानसिक इंद्रियां, ये जब हावी हो जाते हैं तो वो हम साक्षी भाव छोड़ के अपने को ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व एक हो जाते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे हम इनसे अलग होते हैं वैसे ही हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो काफी कुछ बात हो गई, इसलिए अब थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी विराम करें कि कैसी परिस्थितियां जब आप किसी और से सलाह मांगने के बजाय मार्गदर्शन के लिए अपने भीतर जा सकते हैं, स्पष्टता के लिए अपने उच्चतर स्व से पूछ सकते हैं। देखिए, अब ये बात बोली गई कि आप वहां तक पहुंच गए और आपने वहां से अपना बात रख दी और वहां से गाइडेंस आ गई। तो बजाय आप बाहर जाएं और लोगों से गाइडेंस लें, उनसे गाइडेंस लें जो आपकी चीजों को नहीं जानते, परिस्थिति को नहीं जानते, मानसिक परिस्थिति को नहीं जानते। आप अपने अंदर भीतर छिपे इस अंतर मन के अंदर जो वो चैतन्यता है, जो उच्चतर स्व है, जब आप उसके सामने अनुरोध करेंगे तो वो आपको अपना जैसा परिस्थिति है वैसा मार्गदर्शन करेगा। तो थोड़ा हम बाहर से देखिए धीरे से अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, और ना कि अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि हम उससे बातचीत करने के लिए, उससे अनुरोध करने के लिए एक प्रयास करें। यह आपको स्वयं के प्रति आत्मविश्वास विकसित करने में कैसे मदद करेगा। तो ये थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग एक डायलॉग डिस्कस कर सकते हैं, या आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसी बात हो जो सच्चाई से आप वहां पे अपने लाइफ के बारे में भी एक दो चीजें, इंसिडेंट आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये चैतन्यता का बात हो गई। अब दूसरी बात आई, अहंकार क्या है और अहंकार का चैतन्यता से क्या संबंध है। अहंकार, जैसे हमने शुरू में बात की कि ये माइनेस, आईनेस, मैंपन का भाव है ना। तो ये शरीर ये मेरा है ना। मन के विचार मेरे हैं, तो ये मैं का भाव आ रहा है। ये बुद्धि से इस चीज को मैंने समझा, ये बुद्धि भी मेरी है, तो ये मैं का भाव आ रहा है। तो मैं का भाव बनता कैसे है? मन से पहले शुरू होता है, फिर ये बुद्धि में, इंटेलेक्ट में डिफाइन होता है, फिर ये आईनेस में ईगो की तरह एक परिभाषित होता है। लेकिन ये जो मैं का भाव बन रहा है, जो हम सबको डिफाइन करता है कि ऋषि कौन है, मैनेस, आईनेस, तो वो मेरी मन बुद्धि और ये जो डेंस ईगो है, आईनेस का भाव है, ये सब मिला के एक ईगो बनता है मेरा, मैं का भाव। अब ये ईगो भी चेंज होता है, क्योंकि अगर हम अपने को नीचे से परिभाषित करेंगे, निम्नतर स्व से, तो ऋषि केवल एक शरीर है और ऋषि के अंदर ये विचार है। मगर हम उच्चतर से अगर परिभाषित करेंगे तो ऋषि एक असीमित भाव में अपने को व्यक्त करने लगेंगे। राइट। तो हमें ये दिखाना है कि हम उच्चतर स्व से भी परिभाषित हो सकते हैं और निम्नतर स्व से भी परिभाषित हो सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हमें ये देखना पड़ेगा कि हम
उस ऑडियंस में ये बात डाल दें कि ये आप ही हैं और आपने नीचे का चुनाव किया है, जो चुनोगे वो बनोगे। तो अगर हमने नीचे का चुनाव किया है तो हम नीचे की ओर जाएंगे, अगर हमने ऊंचे का चुनाव किया है, अपने असली चैतन्य रूप का चुनाव किया है, तो हम वो बन जाएंगे। और ये करना बहुत सरल है, इसमें सिर्फ एक बात को हमें समझना है, एक एक्शन को हमें समझना है, मानसिक एक्शन को। तो उच्चतर स्व हर समय सक्रिय है। उच्चतर स्व को सक्रिय करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करें। देखिए ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी बोली गई है। वो वहां पे निष्क्रिय पड़ा हुआ है, वो खुद चल के आपके पास नहीं आएगा। बट मैन इज अ बाइपोलर बीइंग। मनुष्य अस्तित्व ही एक ऐसा दुर्लभ अस्तित्व है जिसमें कि हम इस अस्तित्व से छलांग लगा के दूसरे अस्तित्व में पहुंच सकते हैं। ये जानवरों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं दी गई, ये वनस्पति जगत के पास ये कैपेबिलिटी दी नहीं गई। ये सिर्फ मनुष्य अस्तित्व में एक कैपेबिलिटी है, एक क्षमता दी गई है कि आप एक अस्तित्व से छलांग लगा के ऊंचे अस्तित्व में पहुंच सकते हैं। और यही हर समय सक्रिय है। तो उस निष्क्रिय उच्चतर स्व को जब आप उच्चतर अपनी इच्छा शक्ति लगाएंगे तो आप उसको अपने अंदर सक्रिय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति पर विचार करें जब आपका सीमित स्व नियंत्रण में रहने के अनुकूल है और आप उच्चतर स्व को आगे ला सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि आपको अपनी इच्छा शक्ति को कैसे सक्रिय करना होगा? देखिए ये बात बहुत अच्छी बोली गई है कि आप जैसे किसी लड़ाई में हैं या किसी से झगड़ा हो रहा है या आप अपने क्लास में लोगों की बात सुन रहे हैं, आपके पास हमेशा ये चॉइस है कि आप अपने निम्नतर स्व से सुन सकते हैं या उच्चतर स्व से। तो क्या मेरे अंदर ये क्षमता आ सकती है कि मैं निम्नतर को रिप्लेस करके उच्चतर को डाल दूं? ये व्यक्तित्व निर्माण का पहला कदम। पहले क्या उच्चतर स्व को हम महसूस कर सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसमें ऐसा हो रहा था, मगर पॉज लिया तो ये याद आया, ये समझ में आया कि भाई वो बात कह रहे थे उसका भी कुछ मतलब था, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैंने अनुक्रिया की। अब अनुक्रिया के लिए आप उच्चतर स्व से जुड़े, प्रतिक्रिया के लिए आप निम्नतर स्व से जुड़े रह गए। प्रतिक्रिया बहुत आसान है क्योंकि आपने जो था उसी को एग्जीक्यूट कर दिया, मगर अनुक्रिया के लिए आपने अपने उच्चतर स्व को इच्छा शक्ति के द्वारा प्रयोग किया। तो शुरू में जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें थोड़ी सी इच्छा शक्ति लगानी पड़ती है, मगर धीरे धीरे ध्यान के द्वारा जब उच्चतर स्व ही मेरा अस्तित्व बन जाता है, फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग, फीलिंग टू बीइंग, बिकमिंग, बिकमिंग टू बीइंग, जब हमारा वो अस्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है तो इच्छा शक्ति लगाने की भी जरूरत नहीं होती, वही हमारा मूल स्वभाव हो जाता है। तो तो दो टॉपिक हो गए, चैतन्यता क्या है और अहंकार का चैतन्यता पर प्रभाव। तीसरा विषय, अंदर से जुड़े रहना चेतना के साथ संपर्क को मजबूत बनाता है। तो ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए, आप जिसमें एब्जॉर्ब रहेंगे, अगर आप बाहर एब्जॉर्ब रहेंगे तो आपकी चेतना वैसी बनी रहेगी, आप अपने अंदर एब्जॉर्ब रहेंगे तो आपकी चेतना उच्चता की तरफ बनी रहेगी। तो ये बोला जा रहा है कि मेरा आंतरिक संवाद वो तरीका है जिससे मैं खुद से बात करता हूँ। हमेशा प्यार से अपने अंदर से बात करें, अपने आप से हमेशा बड़े दिल और समझदारी से बात करें। आपका उच्चतर स्व हमेशा मदद के लिए तैयार है, उसे बुलाना सीखें। एक पवित्र आंतरिक संवाद करना सीखें जहां आपका सीमित स्व हमेशा सहायता के लिए जागरूकता को बुलाना जाने। ये आंतरिक संवाद एक प्रार्थनापूर्ण स्थिति बन जाता है और दो आवाजें एक हो जाती हैं। इसमें कह रहे हैं, हम लोग कोशिश ये कहने की कर रहे हैं कि जब आप उच्चतर स्व की तरफ जाते हैं और वो बात को बुलाते हैं, हम संवाद करते हैं, तो पहले आपको सिर्फ एक आइडिया था कि मैं प्रतिक्रिया कर दूं, रिएक्ट कर दूं। मगर जब आप उच्चतर स्व से जुड़ते हैं तो आपको एक अनुक्रिया, एक और ऑप्शन मिलता है। तब आपके बीच में दो ऑप्शन रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने को महसूस करते हैं तो हम उच्चतर स्व से जुड़ते जाते हैं, तो ये दो आवाजें दो नहीं रहती, हम एक हो जाती है, हम हमेशा उच्चतर स्व से जुड़े रहते हैं। मगर इसका प्रयास शुरुआत पहले कदम से होता है, जब हम अपने अंदर से जुड़ें, उससे प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक उसके साथ बात करें, तो वो हमारे भीतर एक संवाद डेवलप होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन लिसन टू आवर हार्ट। उच्चतर स्व की जागरूकता स्वयं को स्वीकारने में हमारी मदद करती है। हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारी स्वयं के प्रति जागरूकता है, जो कि हम जो कुछ भी हैं उस पर प्रकाश डालती है। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, शर्मिंदा होने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद पर्याप्त हैं, हम पूर्ण हैं और प्रेम करते हैं। देखिए, जब हमारा जो उच्चतर स्व है, क्योंकि वो हमारा असली स्वभाव है, हमें सबसे ज्यादा बैलेंस तब होता है जब हम अपने नेचुरल एग्जिस्टेंस में होते हैं। तो अगर
हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस वाला भाव कि ये मैं हूं, और उसके बेस्ड हमारे डिसीजन वो हमारे उच्चतर स्व से आते हैं, क्योंकि वो हमारे असली विचार हैं, वो मेरा असली रूप है, वो मेरे मन के द्वारा बनाया हुआ कोई एक मुखौटा नहीं है जिसके बेस पे मैं अपना डिसीजन दे रहा हूँ। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता है और मैं औरों को बता रहा हूँ तुम गुस्सा मत करो। मुझे जब उच्चतर स्व से आता है तो एक हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि गुस्सा तो मुझे भी आता है, और तब कोई आप पे गुस्सा करता है तब आप एक अंडरस्टैंडिंग भले भाव से उसको आप आंसर करते हैं, क्योंकि आपके अंदर खुद के प्रति स्वीकार्यता है, क्योंकि वो आपके अंदर वो खुलापन, वो एक स्वीकार्यता डेवलप करता है। इसलिए उच्चतर स्व की जागरूकता स्वयं को स्वीकारने में हमारी मदद करती है। और ये चौथा पार्ट, हार्टफुलनेस मार्ग और चैतन्यता, ये अभी इसमें हम का सिर्फ शुरुआत है। हमें ये सिर्फ कह देना है कि जब हम हार्टफुलनेस मार्ग में आते हैं, जब हम ध्यान, सफाई व प्रार्थना, सतत स्मरण करते हैं, ये हमारी तैयारी उस उच्चतर स्व तक हमारी पहुंच और उससे संपर्क को साफ और जुड़े रहने में मदद देते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये बस इंट्रोड्यूस कर देना है। तो पहले 3 सत्रों में हमने बताया कि चेतना के विभिन्न स्तर, हमारा साक्षी भाव, इसमें हमने बताया कि तुम्हारा असली स्वरूप, हमारा असली स्वरूप वही साक्षी भाव, वही चैतन्यता है, और उसमें निहित रहकर, उससे जुड़े रहकर हम अपना डेली का कार्य कर सकते हैं, उससे हम अनुरोध कर सकते हैं, वो हमें संवाद कर सकता है, वो हमारे रास्ते में हमारी स्वीकार्यता बढ़ाता है, और हमारा जीवन उस दिशा में बढ़ता है जहां पे हमारा वास्तविक एक व्यक्तित्व निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमारा मैं का भाव भी बदलने लगता है, वो निम्नतर स्व से नहीं, अब उच्चतर स्व से डिफाइन होता है। इसलिए मेरे दायरे में पहले सिर्फ मैं था, अब मैं जब मेरा मैं का भाव बढ़ने लगा, वृहत होने लगा, या सीमितता टूटने लगी, असीमितता आने लगी, तो उसमें मेरा परिवार, उसमें मेरा समाज, उसमें मेरा देश, उसमें पृथ्वी के सारे लोग, सब कुछ समाहित होने लगे, और यही हमारी चेतना का विकास है। फिर हम इनको रिकैप कर सकते हैं, जैसे अपने शब्दों में करें कि चैतन्यता क्या है, अहंकार क्या है, उसको कैसे हम अपने अंदर से मजबूत कर सकते हैं, और हार्टफुलनेस वो तरीका है जो हमारी इस चैतन्यता को हमारे भीतर बढ़ाता है। और फिर हम ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं। अनुक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया इज रिएक्ट, अनुक्रिया इज रिस्पॉन्ड। ओके, तो कोई प्रश्न हो, या 30 मिनट में कोशिश की गई कि ये बताया जाए। और इस पे अगर आपको, और मतलब ये तो इनफ है अभी लोगों को बताने के लिए, ज्यादा डिटेल में और कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे, वरना क्योंकि वो फिर हम लोग उसको उस तरह से निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी लोगों ने जस्ट शुरुआत की है। बट हमें ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली साक्षी भाव के साथ जो हमारा चैतन्य रूप है, उसको हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और उससे जुड़े रहकर अपनी बात रखनी है। थैंक यू भैया। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, तो ग्रुप में हम ये मैसेज रिकॉर्डिंग पूरी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और यदि किसी के कुछ प्रश्न हैं तो हम एक या दो प्रश्न ले सकते हैं। अ, विनोद कुमार जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कंटेंट के बारे में केवल प्रश्न पूछिए जो भैया ने आज बताया है। तो विनोद कुमार जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये ब्रदर, ये कमल, इसको रिकॉर्डिंग रोक दें अभी, क्वेश्चन में बाद में रोकना इसको है? हाँ, रिकॉर्डिंग रोक दीजिए अभी। तो जिन स्टूडेंट्स को हम ये प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं, उनसे हम केवल एक संडे को ही मुलाकात कर पाते हैं, पर उनकी 3 सिटिंग होकर उन सभी का अभ्यासी बनना एक तो बहुत अहम विषय है, जिसके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि इसको हम मुमकिन कैसे कर पाएंगे।
और दूसरी बात ये है कि जितना भी ये पूरा कोर्स वर्क समझ रहे हैं अभी, जिसे हम लेकर जा रहे हैं, वो केवल एक थियोरेटिकल कंटेंट ना होकर उसको समझने के लिए, उन्हें आंतरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हार्टफुलनेस मेडिटेशन का ना केवल अनुभव करें, परंतु अगेन अभ्यासी बनकर जब वो इन सेशंस को अटेंड करने आएंगे, तो जो भी मालिक देना चाहते हैं इस पूरी सो कॉल्ड नॉलेज के थ्रू, वो अंतरतम तक उनके उतर जाएगा। उसका एक जो हमने एक तरीका सोचा, और जो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन सभी बच्चों को हार्टफुलनेस के साथ जोड़े रहने के लिए, वो है हमारी हार्टफुलनेस ऐप। अब हम सब ये जानते हैं कि हार्टफुलनेस ऐप केवल इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी अब उपलब्ध है। तो इस संडे को जब हम सब जाएंगे वहाँ पर क्लास लेने के लिए, शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी सेंटरिंग करके हम सबसे पहले उन सभी के स्मार्टफोन्स पर हार्टफुलनेस ऐप को डाउनलोड अवश्य करवा दें। इस ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें आज हमारे साथ जुड़ी हैं सिस्टर मनिका शर्मा हार्टफुलनेस ऐप टीम से। वो इन फीचर्स के बारे में हमें अब सब कुछ बताएंगी। उन्हें आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। वही आप वहाँ जाकर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। उस हार्टफुलनेस ऐप पे कुछ ऐसी सुविधा है जिससे बच्चे पूरी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी 3 सिटिंग्स ले सकते हैं थ्रू मास्टर क्लासेस। और उसके बाद उन उन लोगों ने कितने सेशंस अटेंड किए हैं, उसके बाद वो फॉलो अप के तौर पर हार्टफुलनेस ऐप पे सिटिंग्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस सब का एक ट्रैकर, एक प्रोविजन है। उसके बारे में भी सिस्टर अभी हमें बताएंगी। तो अगर आप रेगुलरली एक ही ब्लॉक में विजिट करेंगे ये क्लासेस लेने के लिए, तो आप जब वहाँ आने वाले हफ्तों में जाएंगे, तो आप उन स्टूडेंट से कह सकते हैं कि वो अपनी अपनी ऐप खोलकर वहाँ पर आपको ट्रैकर के द्वारा दिखाएं कि क्या वो रेगुलर फॉलो अप सेशंस ले रहे हैं या नहीं। यानी 3 सिटिंग लेने के बाद वो इंडिविजुअल सिटिंग्स ले रहे हैं या नहीं, वो भी हम उस ऐप के थ्रू देख पाएंगे। एंड होपफुली बहुत जल्द उसमें एक ऐसा फीचर आ जाएगा कि उनका हार्टफुलनेस आईडी भी वो जनरेट कर पाएंगे उस ऐप के द्वारा। तो ये सब चीज़ें समझना हमारा बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो स्टूडेंट्स 3 सिटिंग्स कंप्लीट करेंगे ऐप के द्वारा और आगे के फॉलो अप सेशंस लेंगे, उनको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स या मार्क्स, उनको वहाँ पे वो वाली चीज़ दी जाएगी, मतलब उनकी इवैल्यूएशन का हिस्सा बनने वाली है ये चीज़। इसलिए हम सभी का हार्टफुलनेस ऐप को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों तक भी वो पूरी जानकारी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। उसके फॉलो अप ट्रैकिंग भी करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो अभी मैं सिस्टर मनिका से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ हमें हार्टफुलनेस ऐप के बारे में पूरी जानकारी दें, जिसे हम लोग अच्छे से समझ लें और आगे उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। मुझे नहीं पता था ऋषि भैया यहाँ मिलेंगे। हाँ, गुड। वेलकम सिस्टर, वेलकम। हाँ जी। तो नमस्ते भाइयों बहनों। एक्चुअली मुझे आज मैसेज आया था कि हार्टफुलनेस ऐप का इंट्रोडक्शन है, बट यहाँ आके मुझे लगा कि एकदम अभियान से रिलेटेड है। बट यहाँ आके मुझे पता चल रहा है ये ज्यादा जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के आई थिंक प्रोग्राम्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले शो ऑफ हैंड्स आप सब में से जिसके पास हार्टफुलनेस ऐप डाउनलोडेड है, तो आप अपना थम्स अप आइकन दिखा सकते हैं। किस किस के पास हार्टफुलनेस ऐप है अपने आप सबके पास? ठीक है, ठीक है जी। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पास अभी भी ऐप नहीं है। तो आज का ये जो सत्र है, अगले 10 मिनट तक मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जल्दी से ये बता पाऊं कि आप बच्चों के साथ इसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप अपने अभ्यास के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जब तक हम ये खत्म करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी आप उसके लिए कहाँ जाके उस चीज को भी आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबको
तो आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी, है ना? तो सबसे पहले आप में से जिन किसी के पास ऐप नहीं है, यहाँ पर ये स्कैनर है आपकी स्क्रीन पे अभी, आप अपने फोन से इस स्कैनर को यूज करके ऐप, मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगी, आप स्कैन कीजिए। अगर आपके पास हार्टफुलनेस ऐप अगर नहीं है, ये पर्पल वाला लोगो आप ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं है तो आप स्कैन कीजिए और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी भी सेशन के लिए जाते हैं, किसी कनेक्ट प्रोग्राम के लिए जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, ये जो ऐप है, जैसे कि दीदी बता रहे थे कि इसका बेनिफिट इतना ज्यादा है, स्पेशली जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां हमें पता है कि हम 3 दिन खत्म नहीं कर सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है कि हम उन सब के साथ जुड़े रहें। तो ये ऐप अपने आप में एक ऐसा टूल है जो हम छोड़ के जा सकते हैं सबके पास, ताकि वो हमारे अभ्यास के साथ, हमारी प्रैक्टिस के साथ, जो कुछ होता है हार्टफुलनेस में, उन सब चीजों के साथ जुड़े रहें। तो जब आप इसको डाउनलोड करवाएंगे, तो सबसे पहले चीज, जब डाउनलोड खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगा कि आप कैसे लॉग इन करना चाहते हैं। उनके पास ऑप्शन फोन नंबर से लॉग इन करने के लिए है, आईडी, किसी भी ईमेल आईडी से भी वो लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं और आप अपनी ईमेल आईडी या फोन नंबर डालते हैं, एक बहुत जरूरी बात मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, अगर आपका सेम फोन नंबर और सेम ईमेल आईडी आपके अपनी हार्टफुलनेस आईडी से कनेक्टेड है, तो आपको अपना आईडी कार्ड भी ऐप पे दिखेगा। पर मगर अगर आपका हार्टफुलनेस का ईमेल आईडी अलग है और आप ऐप पे अलग ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका वो मिसमैच होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे कई बार भाई बहनों वो यूज करते हैं और उन्हें होता है कि भाई हमारा आईडी कार्ड क्यों नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ इसी वजह से आपको अपना आईडी कार्ड हो सकता है ना दिखे। सो आपकी मर्जी है, आप कोई और आईडी कार्ड, ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं या फोन नंबर से करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सो होपफुली अभी तक आप सबके पास, आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा ऐप, जिसके पास ये ऐप नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जो मेरे ख्याल से सब पूछते हैं, कौन सा ऐप? हमारे पास 2 ऐप हैं। मिशन के पास इस टाइम पे हम यूज कर रहे हैं हार्ट्स ऐप को, और हम यूज कर रहे हैं हार्टफुलनेस ऐप। यहां हम बात हार्टफुलनेस ऐप की कर रहे हैं। हार्ट्स ऐप जो बहुत सारे लोग पहले यूज कर रहे थे, वो प्राइमरीली प्रशिक्षकों के लिए रहेगा, और जो प्रशिक्षक भाई बहन हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं सिटिंग्स वगैरह के लिए। मगर आम जहां आप जा रहे हैं, कोई भी कनेक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी को भी आपने डाउनलोड करवाना है, तो आप हार्टफुलनेस ऐप को डाउनलोड करवाएंगे। तो यहाँ हम बात हार्टफुलनेस ऐप की कर रहे हैं, जो ये पर्पल वाला लोगो है, तो आप इसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो अब सबसे पहले कुछ सवाल जो होते हैं लोगों के होते हैं कि भाई मैंने आपको पहले बताया कि किस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो आपका जो ईमेल आईडी है, हार्टफुलनेस ईमेल आईडी के साथ जो ईमेल कनेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो हो, बिना उसके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत इससे पहले कि आप ऐप डाउनलोड करें आए, तो आपके पास ये ईमेल आईडी और फोन नंबर है जिसपे आप मैसेज भेज सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मेरा जो ऐप है वो काम नहीं कर रहा। तो जो टीम है वो आपके पास वापस आके उसको हेल्प करेगी आपको फिक्स करने के लिए। जब आप एक बारी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अगर आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई दिक्कत आती है, तो आपको होम पेज पे ही ये चित्र दिखेगा, जहां पे आपको व्हाट्सएप का बटन दिखेगा।
आप इस व्हाट्सएप के बटन से भी अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ऐप के साथ, आप उस पर लिख के भेज सकते हैं। तो ये आपके पास एक बार ही आप लॉग इन कर जाएंगे ऐप के अंदर, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो अब आते हैं हम, आप जब एक बारी अंदर आ जाएंगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, ये स्क्रीन दिखेगी आपका होम पेज, वो ऐसा दिखेगा। सो आप सब अपना ऐप खोल के देख सकते हैं। आपको जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताती जाऊंगी, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप साथ साथ में जाइए, ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली आपको कहाँ कहाँ जाना है। सो एक बार आप होम पेज पे जब चले जाएंगे, तो होम पेज पे जाने के बाद हम सबसे पहले भाषा बदलेंगे। तो आप सबसे ऊपर जब आप डाउनलोड करवाएंगे ऐप, तो आप अगले को बता सकते हैं कि यहाँ पे उन्हें नाम दिखेगा, उनका चित्र दिखेगा। अगला बटन जो है यहाँ पे हम भाषा बदल सकते हैं। अगर किसी को, और बाय डिफॉल्ट सबसे पहले इंग्लिश में ही दिखता है, तो अगर उनको हिंदी में इसे कन्वर्ट करना है या आपको चेंज करना है, तो आप यहां से दबा के आप हिंदी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक बार हिंदी भाषा सिलेक्ट कर लेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग, सब ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो आप करके देख सकते हैं अभी साथ के साथ। आप अपना भाषा चेंज कीजिए, हिंदी भाषा चेंज कीजिए, और आपको अपना जो ऐप है वो अब हिंदी में दिखना चाहिए। तो आई होप आप सबको दिख रहा है अब हिंदी में कन्वर्टेड अपना ऐप। ठीक है, तो अब जब आपने एक बारी उनको डाउनलोड करवा दिया, आपने भाषा बदल दी, तो अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हम शुरुआत करेंगे खोजें से। तो ये जो आपका सबसे आखिरी वाला बटन है, आप इसके अंदर जाइए। जब आप एक बार खोजें के अंदर जाएंगे, उसके अंदर आप जाएंगे ध्यान सत्र में। आप ध्यान सत्र के अंदर जाइए। एक बात आप देखेंगे कि जब आप ये खोजे में जाएंगे, आपको कुछ सारे के सारे वैसे आपको हिंदी में दिख रहे हैं, मगर अगर आप देखेंगे ये इवेंट्स अभी भी इंग्लिश में है। जहां कहीं ऐप में आपको अभी भी इंग्लिश वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब कि टीम अभी भी काम कर रही है उसे इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो वाला एरिया जो होता है वो पूरी तरह हिंदी में ट्रांसलेट अभी नहीं हुआ है, पर जल्द ही हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि कई बार होता है हम किसी मेडिटेशन पे क्लिक करते हैं, मगर वो हमें लगता है कि भाई ये तो हमने हिंदी की भाषा सेलेक्ट की थी, मगर ये तो अभी भी इंग्लिश में है या अंग्रेजी में है। तो उसका मतलब ये है, आपको ये देखना है कि अगर ये हिंदी में लिखा हुआ है तो ये हिंदी में ट्रांसलेशन इसकी हो चुकी है, अगर ये इंग्लिश में है तो ये अभी भी इस पे काम चल रहा है। जब आप एक बारी ध्यान सत्र के अंदर जाएंगे, तो आपको वहां ये 14 बटन दिखेंगे। हमारे आज के लिए ये 14 बटन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो 14 बटन है, इसमें से सबसे जरूरी बटन जो है, ये सबसे पहला वाला, ये हमारी मास्टर क्लासेस का है। ये इसमें 3 डे मास्टर क्लासेस हैं, डे 1, डे 2, डे 3। सो सबसे पहले आपने ऐप डाउनलोड करवाया, लॉगिन करवाया, लॉगिन करवा के भाषा बदलवाई, भाषा बदलवा के उन्हें खोजे पे लेके जाइए, ध्यान सत्र में लेके जाए, और फिर उन्हें आप मास्टर क्लासेस दिखा सकते हैं। मास्टर क्लासेस में उनके पास डे 1, डे 2, डे 3 अवेलेबल होगा, जो आप उन्हें कह सकते हैं, अगर आपने डे 1 की सेटिंग उस दिन दी है, कि अगले 2 दिन में वो अपनी डे 2, डे 3 की सेटिंग्स खत्म कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं, वो हमारी कोर प्रैक्टिसेस हैं। ये जो हरे रंग का आपको यहाँ पे ये बैठा हुआ दिख रहा है, राइट? तो आप अगर 3 डे मास्टर क्लास में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे आप पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस पे छोटी छोटी भी हैं, मगर आप उनको ये लंबी वाली जो मेडिटेशंस हैं, आप प्लीज ये दिखाइएगा और उन्हें कहिएगा कि ये वाले जो सेशंस हैं ये खत्म कर दीजिए।
तो इससे उनकी जो 3 सिटिंग्स हैं वो फिनिश हो जाएंगी, ये यहाँ पे आपकी मास्टर क्लास के अंदर खत्म हो जाएंगी। अब एक बार वो अपनी मास्टर क्लासेस खत्म कर लेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उन्हें दिखा सकते हैं कोर प्रैक्टिसेस। तो कोर प्रैक्टिसेस के अंदर जब वो जाएंगे यहाँ पर, वहां उन्हें विश्राम की विधि, ध्यान, सफाई, आंतरिक जुड़ाव, ये सब कुछ कोर प्रैक्टिसेस के अंदर उन्हें मिल जाएगा। आप उन्हें बता सकते हैं कि इसके साथ वो रोज जुड़ के इसे रोज उनको प्ले करना है, सुबह का ध्यान करना है, शाम की सफाई करनी है, तो आप उन्हें ये टूल दे सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हिंदी में है, तो ये ट्रांसलेट हो चुके हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं उनको जोड़ने के लिए कि कोर प्रैक्टिसेस पे उनका एक अच्छा खासा मास्टरी जो है वो आ जाए। तो ये जो 2 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जब आप ये कनेक्ट प्रोग्राम्स कर रहे हैं आप लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। अब 1 सेकंड के लिए मैं रुकूंगी और देखूंगी अगर आपका किसी का भी सवाल है जो अभी तक मैंने कवर किया उससे रिलेटेड। तो लगता है सारे परफेक्ट हो गए अब हार्टफुलनेस ऐप यूज करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। तो एक और जो बच्चों के लिए खासकर मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज लगती है ऐप के अंदर जो हम यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो वो है हमारी ये उपलब्धियां जो आप देख रहे हैं नीचे, ये उपलब्धियों का सेक्शन। सो ये होम के सेक्शन के बिल्कुल साथ आपके पास लक्ष्य का सेक्शन है। बच्चों को लक्ष्य अगर आप बता देते हैं कि आप लक्ष्य सेट कर सकते हो, और उसमें लक्ष्य सेट करने के बाद आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो जब आप उपलब्धियों में जाते हैं और वो लक्ष्य सेट करते हैं अपना, तो उनको ये टोकन्स मिलते हैं, ये अलग अलग उपलब्धियां मिलती हैं। आप उसके लिए उनके बीच में गेम भी बना सकते हैं। तो जब वो अपने लक्ष्य सेट करते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं जब, तो मैं आपको लक्ष्य वाला सेक्शन दिखाती हूँ। तो ये लक्ष्य वाले सेक्शन में जब एक बारी वो इसके अंदर जाते हैं, वो कुछ भी पिक कर सकते हैं। एक बार 15 मिनट की मेडिटेशन अगर वो फिनिश करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं, से लेके 28 बार 45 मिनट्स तक का लक्ष्य ले सकते हैं। इसके हिसाब से उनकी जो उपलब्धियां हैं वो ऐड होती हैं। सो इसमें आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि आप जब अगली हफ्ते आएंगे तो देखेंगे किसकी कितनी उपलब्धियां हैं और कौन, तो आप गेम बना सकते हैं, आप मेडिटेशन को भी गेम बना सकते हैं बच्चों के बीच में। तो ये जो खासकर कि ये जो लक्ष्य निर्धारित करने वाला है ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो हम यूज कर सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। सो आज क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे, तो और मुझे मेन आइडिया आप सबको बताना था कि स्टूडेंट्स के लिए आप ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। जो हर एक एलिमेंट ऐप का आप खुद कैसे यूज कर सकते हैं, और उसे समझने के लिए हार्टफुलनेस ऐप का यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्ड करके अभी इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी है जो आप देख सकते हैं। 30 मिनट्स की वीडियो है, उसमें मैंने एक एक एलिमेंट एक्सप्लेन किया है, आप समझ सकते हैं उसको कि कैसे आप यूज करेंगे। जो उसका हिंदी कन्वर्जन है, होपफुली 1-2 दिन में मैं वो भी डाल दूंगी, तो आपके पास वो भी देखने के लिए अवेलेबल रहेगा कि आप और कैसे इसे और कितनी तरीकों से आप हार्टफुलनेस ऐप को यूज कर सकते हैं अपनी साधना के लिए भी। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अपनी साधना के लिए भी हम कैसे कर सकते हैं। एक सवाल आया है कि ये पीपीटी और पीडीएफ, बिल्कुल जी, मैं दीदी को फॉरवर्ड कर दूंगी अगर आपको पीडीएफ और पीपीटी चाहिए, तो वो भी शेयर कर देंगे हम आपके साथ। हाँ जी दीदी, 10 मिनट दिए थे मैंने, 10 मिनट में खत्म किया था। थैंक यू सिस्टर मनिका। मुझे लगता है हम सब लोगों को जो बेसिक उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए जो भी फीचर्स हैं
जो मैंडेटरी है उनके लिए करना। जैसे अभी सिस्टर बता रही थी कि जब वो उसको उपलब्धियों में जाकर अगर हम उन्हें एनकरेज करेंगे तो जो यंग है कम से कम उनको एक मोटिवेशन मिलता है उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, आदत बनाने के लिए। और वो एक अच्छा फीचर इसलिए भी रहेगा कि हम सब लोग जब वहां पर हर हफ्ते जाते रहेंगे, हम उनसे रैंडमली किसी से भी कह सकते हैं कि अपने हार्टफुलनेस ऐप आप दिखाइए, और उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कितना रेगुलरली कर रहा है। आप उन्हें बता सकते हैं कि उनको उस पर इवैल्यूएट भी किया जाएगा कि वो कितने रेगुलर हैं। आप ये कहकर उनको प्रेरित तो नहीं कह सकते, पर कम से कम हम उन्हें थोड़ा सीरियस बना सकते हैं। इसको लेकर, हार्टफुलनेस को प्रैक्टिस करने को लेकर उसको सीरियस बना सकते हैं। तो शुरुआत का जो ये पहला पार्ट है, ये 3 हफ्ते जो हमने इंट्रोडक्टरी सेशंस लिए, और उसके आगे 6 हफ्तों का जो हम पूरा इनका प्रॉपर सेशन लेंगे, वो अभी शुरुआत में इतना थियोरी हैवी नहीं रखा जा रहा है, या जो उनकी असेसमेंट है, उनकी जो इवैल्यूएशन है, वो बहुत ज्यादा रिटन वर्क पर नहीं है। मेनली अटेंडेंस पर फोकस्ड रहेगी, और वो अपनी 3 सिटिंग्स ले चुके हैं या नहीं, और ध्यान को नियमित रूप से कर रहे हैं या नहीं, अभ्यास नियमित रूप से कर रहे हैं या नहीं। शुरुआत का जो पूरा पार्ट है वो इसी पर ही निर्भर रहेगा कि वो अभ्यासी पहले अच्छे से बन जाए। ऑफ कोर्स हम थियरी भी कवर करेंगे, बट वी विल हैव टू फोकस मेनली ऑन प्रैक्टिकली डूइंग मेडिटेशन, डूइंग क्लीनिंग, डूइंग प्रेयर। उनके यदि कोई प्रश्न है उनको क्लैरिफाई करना, और ये इंश्योर करना कि वो सिटिंग्स लेते रहें ऐप के थ्रू, और सत्संग अटेंड करते रहें वहां पर हर संडे आकर। तो थैंक यू सिस्टर मनिका। आपने जैसे बताया एक यूट्यूब चैनल है, वो एक अच्छा रेफरेंस है जिसको बच्चों को तो चलो, स्टूडेंट्स को बाद में हम देंगे। पहले हम लोग खुद उसको अच्छे से स्टडी करके देख लेंगे कि क्या फीचर्स हैं जो आने वाले हफ्तों में उनके साथ हम आगे बांट सकते हैं। तो इसमें दीदी मैं एक और चीज आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि जैसे जब भी आप कोई भी सेशन बनाते हैं, हमारे फीचर्स जो होते हैं वो बड़ी इजीली हम सेशन के साथ ऐड कर सकते हैं। कि जैसे आप डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, आप जो भी टॉपिक उनके साथ कवर कर रहे हैं, ऐप में ऐसा कौन सा फीचर है अलग जो वो यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा एक मूड मीटर फीचर है जो आपको अपनी फीलिंग से कनेक्ट करता है, आपके भावों से कनेक्ट करता है। आप उसमें उनको वो होमवर्क दे सकते हैं कि आप रोज आप अपनी आपने फीलिंग को कनेक्ट करना है। तो हर एक फीचर जो ऐप का है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐप को पहले समझिए ताकि आप बच्चों के साथ उसे जोड़ पाए। दूसरी चीज, आप इसके साथ एक क्विज बना सकते हैं, जिसने आंसर दिया उसे बोनस मार्क्स मिलेंगे। या क्विज के फॉर्म में भी आप ऐप के लिए उनके अंदर अवेयरनेस जो है, जागरूकता जो है, वो आप ला सकते हैं कि किस जगह पे किस सेक्शन में जाके आप डायरी लिख सकते हैं। तो डायरी राइटिंग कहाँ है उसमें, अगर आपको अभ्यासी आईडी ढूंढना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अगर आपको कान्हा का डिटेल चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा। और बच्चे बड़ी जल्दी ढूंढते हैं, उनका फोन के ऊपर तो उनको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि भाई, तो हमें किस तरीके से इस टूल को हम बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमें वैसे भी सोच सकते हैं हम इसको यूज करने के लिए। थैंक यू। ये भी एक अच्छा आपने हमें अवसर दिया कि हम अपनी असेसमेंट्स थोड़ी क्रिएटिवली प्लान कर सकते हैं थ्रू द हार्टफुलनेस ऐप। Thank you, Sister Monica, for joining at such a short notice and for guiding us through the features of the Heartfulness app. Thank you very much. थैंक यू। Back to you, Kamal Bhaiya. Thank you. थैंक यू मोनिका सिस्टर एंड दर्शिंदर सिस्टर। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज के सत्र में सब जानकारी दी है, और ऋषि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर टॉक के लिए। मैं इस रिक्वेस्ट के साथ इस आज के सेशन को समाप्त करना चाहूँगा कि जब हम संडे को सत्र लेने जाएंगे तो उस सत्र की रिपोर्टिंग के लिए जो आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें आप कृपया सभी लोग सत्र के तुरंत बाद रिपोर्टिंग कर दीजिए, ताकि हमको संडे इवनिंग तक ही रिपोर्ट मिल जाएगी कि कितनी जगहों पे सत्र हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।